बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सियासी पारा खासा हाई है। हुकूमत का PTI के लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च, जो भी आप नाम दे लीजिए, उसको रोकने का ऐलान है और वो ये तय कर चुके हैं कि हम हर सूरत में उस चीज़ के आगे रुकावट बनेंगे, ढाल बनेंगे जो कानून को हाथ में लेगी, नक्स अमन जो है वो ख़राब करेगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर PTI रहनुमा इमरान खान चेयरमैन ने अपने बाकी कायदीन के हमरा मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि हर सूरत के अंदर आज़ादी मार्च होगा। तमाम पार्टी कारकुनान को, ओहदेदारान को, जितने भी हमारे PTI के लोग हैं और अवामुन्नास, उन सबको मैं अपील कर चुका हूँ और एक मरतबा फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ। उनको कह रहा हूँ कि आपको इस्लामाबाद पहुँचना होगा अगर आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं। सो हुकूमत ये तय कर चुकी है कि रोकेगी और PTI ऐलान कर चुकी है कि वहाँ पर पहुँचेगी। इस सब असना के अंदर हमने ये भी देखा कि फ़ौज और रेंजर्स जो है उससे भी रिक्वेस्ट की गई कि वो वहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करें। वहाँ पर काफ़ी हसास जो है वो अमारात भी मौजूद हैं और इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ भी वहाँ पर अपने अपने कौंसल खाने के अंदर भी मौजूद हैं। उसकी सिक्योरिटी को किस तरह फाल बनाया जा सकेगा, ये भी चीज़ मौजूद बहस है। इस सब असना पे कल रात हमने ये देखा, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान के घरों पर छापे मारे गए और उन छापे मारे जानों के अंदर जो है एक पंजाब पुलिस का एहलकार जो है वो उसने जाम शहादत नोश किया। उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जब उसने छापा मारा। और इस सब असना के अंदर जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए उन लोगों ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के पामाल किए जाने के हवाले से आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से सरापा एहतजाज। उसका कहना यह है कि ना कोई इनके पास FIR है, ना इनके पास कोई वारंट है और ना इनके पास कोई कानूनी जवाज़ है। प्रोटेस्ट करना उनका आईनी हक है, उनको इससे नहीं रोका जा सकता। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ आलम साहब, शौकत बसरा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, ये फरमाइए कि हुकूमत ने यह ऐलान किया है, वो कह चुकी है, डिटर्मिंड है कि वो आपको रोकेगी। कंटेनर्स की लगाए जाने की इतलात, खारदार तारे पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आप लोग किसी क्लैश के अंदर जाने का इरादा रखते हैं? क्योंकि हुकूमत ने तो रोकने का इरादा कर लिया, क्या होगा? बिल्कुल हम पुरअमन हैं और ये हमारा आईनी जमहूरी सियासी हक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने 3 लॉन्ग मार्च किए, हमने इनको ना कोई पकड़ दकड़ की, ना रोका, ना थ्रेट किया, ना जिस तरह इन लोगों ने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, कोई अच्छा कंडा इस्तेमाल नहीं किया। इन लोगों ने हद कर दी है। आपके सामने है कि इन लोगों ने कल से इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने ये मकबूजा कश्मीर है, इस तरह लग रहा है जैसे इसराइल ने फलस्तीन पे हमला कर दिया है। तो हम इंशाल्लाह अभी भी इसके बावजूद हम पुरअमन रहेंगे। हमारा एक ही टारगेट है कि हमने पुरअमन रहते हुए अपना इनसे आईनी हक लेना है। आईनी हक यही है कि जो साजिश हुई है, जो मुदाखलत हुई है और ये जो रिजीम चेंज किया है अमेरिका ने, जो लोकल अपने फैसिलिटेटर्स के साथ मिलकर, अबैटर्स के साथ मिलकर जो आज विराजमान है 11 पार्टियां, उनसे अपना हमने इंशाल्लाह हक लेना है और हमने पुरअमन इलेक्शन लेने हैं। तो उसके लिए ये रुकावटें डालें, ये गिरफ्तारियां करें, ये कंटेनर्स लगाएं, ये एक तहरीक बन चुकी है। ये लोग उठे हैं, ये सिर्फ पार्टी के कारकुनान नहीं है मुर्तज़ा भाई, ये कोई सिर्फ पार्टी के वर्कर्स नहीं है, ये पूरा एक अवाम का एक जिम्मे गफीर है। आपने देखा कि खान साहब अपने घर से कॉल देते थे, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था, लोग सड़कों पे होते थे। इस तरह दुनिया के दूसरे कोनों में जहाँ पाकिस्तानी बैठे थे वो बाहर होते थे। तो सो आप देखेंगे कल इंशाल्लाह इन्होंने तो वैसे अपनी तरफ से हर हरबा इख्तियार कर लिया, थ्रेट कर लिया। आप देखेंगे लोगों के घरों में आप फुटेज देख रहे हैं किस तरह इन लोगों ने रात के पहर, मेरा खुद औरंगाबाद में घर है, वहां पे इन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। हर जगह पे इन्होंने ये काम किया है। लेकिन इंशाल्लाह लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है और खास तौर पे हम एक गैरतमंद कौम है। ये तहरीक ये सिर्फ इस वक्त कोई इक़्तिदार लेने के लिए, ये एक गुलामी से निकलना है कौम ने। हमें 1947 में अब आप मेरे साथ रहें, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसके लिए आप हिकमत अमली अब क्या अपनाएंगे इस आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को। लेकिन इससे कबल मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। वेलकम टू द शो अमीर अब्बास साहब। हुकूमत तय कर चुकी है कि वो इनको रोकेगी। कल रात से पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो जारी है और इस सब असना के अंदर भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिटर्मिंड है और वो ये चाहती है कि हम ये लॉन्ग मार्च करें और वो कह चुकी है कि हमारे कारकुनान वहाँ पे पहुँचेंगे। इम्तियाज़ आलम साहब, अगर आप मुझे पहले बता सकें कि ये सारा मामला किस जानिब आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मामले से नताइज कौन से हैं जो हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, 1947 में 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 1947 में
ये मामला सियासी तसादुम की तरफ जा रहा है। कल का दिन बड़ा खौफनाक होगा। तहरीक इंसाफ की बड़ी तैयारी है, इमरान खान ने बड़ी मोबिलाइजेशन की है और हुकूमत उन्हें दारुल हुकूमत में दाखिल होने देने पे तैयार नजर नहीं आती है। उससे खौफ है कि इमरान खान कहीं यरगमाल ही ना बना लें दारुल हुकूमत को। लिहाजा वो उन्होंने काफ़ी मैयत लिए हैं कि ये अटक का पुल क्रॉस न कर सकें और मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से इस्लामाबाद न जा सके। मुमकिन है ये कल के आखिर किसी वक्त में रास्ते खोल भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया दिया जा रहा है कि अगर ये एक जगह बैठ जाएं तो फिर कोई मसला नहीं है। तो बेहतर होता कि अगर इमरान खान ने वहाँ धरना देना ही था तो वो वहाँ दे लें, पेड़ ग्राउंड पे दे दें या और जगह भी हैं पार्क वगैरह, ताकि बाकी जिंदगी डिस्टर्ब न हो। लेकिन खान साहब जाहिर है ये कोई आम सा जलसा नहीं करने जा रहे, वो करते रहे हैं जलसे। लेकिन जिस तरह कल यहाँ पे नजर आया लाहौर में एक सिपाही बेचारा शहीद हो गया, मुझे लगता ये है कि काफी कल खून खराबा हो सकता है और ये कतई तौर पे पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, क्योंकि कल ही बातचीत हो रही है IMF से। अगर वो बातचीत नाकाम हो गई तो पाकिस्तान 6 हफ्ते में डिफॉल्ट कर सकता है। सर, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है मुल्क के अंदर 6 हफ्ते के अंदर डिफॉल्ट कर सकता है अगर कोई कामयाब मुज़ाकरात IMF से ना हुए, क्लैशेस तो होने के। अगर कल ये होगा कि दारुल हुकूमत में खून खराबा हो रहा होगा या अटक पुल पे या पंजाब के शहरों में, तो इससे बड़ा नेगेटिव मनफी पैगाम जाएगा और हम सियासी दिवालियापन के साथ साथ माशी दिवालियापन का भी शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं इम्तियाज़ साहब। एक तो ये बताइए, मैंने बस्ता साहब से एक बड़ी अहम चीज़ पे भी उनका पॉइंट लेना है। मुझे आप ये बताइए कि अगर हुकूमत इनको ना रोके तब ज़ाहिर है हुकूमत गलत करेगी, कुछ अगर ज़्यादा मसला हो जाता है तो लोग कहेंगे भाई वेयर वॉज द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी मजबूर है उनको रोकने पर। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा ये आईनी हक है और ये है, हमने प्रोटेस्ट करना है, हमें वो करने दिया जाए। व्हाट शुड बी डन? जो हुआ वो छोड़ें, होना क्या चाहिए था? नहीं होना क्या छोड़ें, क्या मतलब? मेरा से मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये इस वक्त डिसीजन लिया कि हम एग्रेसिव होंगे और हम उनको रोकेंगे, इसके अलावा और क्या कर सकती थी गवर्नमेंट? ये यकीनन उनका हक है असेंबली का, जुलूस जलसे का, और वो पहले भी पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ की 124 दिन का धरना कर चुके थे और वहाँ जो मनाजर नजर आए उससे भी हम वाकिफ हैं। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान ये लॉन्ग मार्च एक वहाँ पे जलसा करके वहाँ से नहीं जा रहे हैं। उनका एजेंडा है कि हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए, असेंबली तोड़ दी जाए और इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। करेक्ट। तो कौन सी हुकूमत होगी जो ये इजाज़त देगी कि हुकूमत गिराने का एजेंडा लेके कुछ दारुल हुकूमत पे हमला आवर हो जाए? तो क्या गारंटी है कि इमरान खान यरगमाल नहीं बनाएंगे? ये इस बात की कोई गारंटी कर सकता है? इमरान खान किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो बहुत डेस्परेट हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि पहले से कोई मामला तय हो जाता, जैसे परेड ग्राउंड है या पार्क है, वहाँ पे कोई जगह मखसूस हो जाती जहाँ पे ये लोग जाके अपना धरना करते, भले महीना करते, 2 महीने करते, इनका राइट होता। लेकिन लेकिन जिस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान है, वो आप गौर करें कि कल IMF का इजलास था और कल इस मुल्क में खून खराबा मुझे होता नजर आ रहा है। ठीक। तो पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाएगा माशी तौर पे भी, और सियासी इंतशार तो पहले ही मौजूद है। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। अमीर अब्बास साहब, कल का जो दिन है, ज़ाहिर है वो जब दिन आएगा तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन उससे कबल अगर आज की हम डेवलपमेंट्स देखें, कल रात की हम डेवलपमेंट्स देखें, ये सारी चीज़ें एक जानिब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वो ये है कि दोनों जानिब या दोनों धड़ों की जानिब से किसी भी तरह स्टेप बैक करने की पॉलिसी नहीं है। अगर दोनों ने ही फोर फ्रंट पे आना है, देन देयर इज़ अ डिबैकल, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी सी। हाउ डू यू सी दिस, अमीर अब्बास साहब? देखिए मुर्तज़ा साहब, उसूली तौर पे मैं तो चूंकि एक डेमोक्रेट आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है और वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं पीसफुल। जब कादी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, पीसफुल ऑब्वियसली, जब कादी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान साहब ने किया,
बिलावल साहब ने किया, पीडीएम ने यानी मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च। तो मौलाना साहब का तो सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं था, बल्कि मौलाना साहब का तो धरना भी था। करेक्ट। ये अलहदा बात है कि मौलाना साहब वो धरना प्रोलॉन्ग नहीं कर सके, क्योंकि मौसम की शिद्दत थी, सख्त सर्दी थी, उनके लोग बीमार होना शुरू हो गए थे, यहाँ वबा फूट गई थी और उनके 4 से 5 लोगों का इंतकाल हो गया था। और फिर उनके जो इत्तेहादी थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ वो कैटवॉक की तरह आके तकरीरें करके एक एक और वीडियो फोटो सेशन करके चले जाते थे। तो मौलाना को तो उन्होंने अकेला छोड़ दिया था वहां पे, लिहाजा मौलाना को उसको समेटना पड़ा और वाइंड अप करना पड़ा, वरना धरना तो उन्होंने भी दिया था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया, तो मैं तो समझता हूँ कि वो मुआशरा एक मुर्दा मुआशरा है कि जिस मुआशरे में लोग बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह पड़े हुए हैं और उनको कोई पता नहीं कि हो क्या रहा है उस मुल्क के अंदर। सो एहतजाज जो है वो एक बेदारी की अलामत होता है। अच्छा, अब जो ये इस वक्त सिनेरियो है इमरान खान साहब का और इस हुकूमत का, उसूली तौर पे होना ये चाहिए था कि जब इमरान खान साहब ने परसों ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो पहुंचेंगे, तो हुकूमत को अपनी एक मुज़ाकराती टीम तश्कील देनी चाहिए थी और हुकूमत उसको सामने लाकर खड़ा कर देती। तो फिर मैं, आप, इम्तियाज साहब क्या दबाव डालता है इमरान खान पे, तो भाई हुकूमत ने अपनी टीम खड़ी कर दी है, आप ही अपनी मुज़ाकराती टीम लाएं और मुज़ाकरात करें। आप हफ्ता 10 दिन देखें, हुकूमत की नीयत चेक करें, हुकूमत आपके मुतालबात मानती है नहीं मानती है। लेकिन हुकूमत ने तो सर्दमहरी का मुजाहरा किया। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब तारुक कादरी साहब का लॉन्ग मार्च था, पहले वाले की बात कर, 2014 वाले की नहीं, तो हमने उसको कवर किया था, यही जिना एवेन्यू पे हम मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी में उस जमाने में उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने एक मुज़ाकराती वक्त बनाया था जिसमें खुर्शीद शाह साहब थे, मुशाहिद हुसैन थे, जी, उसमें कमर जमान कायरा थे। ये वक्त आता था प्रेसिडेंट हाउस से, जरदारी साहब से गाइडेंस लेके, ये कंटेनर में जाता था, कादिर साहब से मुज़ाकरात होते थे, ये फिर वापस जाता था, फिर आता था। बिलाखिर इन्होंने एक डेक्लेरेशन साइन किया था, उसका नाम था इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च डेक्लेरेशन, जो कादरी साहब और हुकूमत के माबैन साइन हुआ था। ये अलग बात है कि उन्होंने उसके ऊपर अमल किया या नहीं किया, लेकिन कादरी साहब को एक तरह से फेस सेविंग मिल गई और उनके मुतालबात उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, अगर ये मुकर जाएंगे तो ये जवाब दें। भाई आप इंगेज तो कर लेना। अगर वो देखिए, इस वक्त मुझे पसंद हो ना हो इमरान खान, लेकिन वो पाकिस्तान का वोट बैंक के लिहाज से 2018 के एतबार से लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह है। वो 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है, उसकी अभी भी इस वक्त एक सूबे में हुकूमत है, वो इस वक्त ऑपोजिशन का वाहिद सबसे बड़ा लीडर है। यार वो कोई माजा गामा तो नहीं है ना कि हम कहें कि भाई ये जो भी कह रहा है बकबक करता रहे, हमें इसकी बात नहीं सुनेगी। डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, आपको सुननी है उसकी बात, आपको उसको एंगेज करना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप जुम्बे से कलम कहेंगे कि इसको थोड़े बारों निकालो इसकी हकीकत, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और वो मुतालबा क्या कर रहा है कि आप इलेक्शन करवा दें। अच्छा, ये मुतालबा आपका भी था, चले कोई विन विन सिचुएशन निकाल दे ना। वो कहता है कि आज करवाएं, आप कहते हैं परसों करवाएं, चले ना मेरी मानेगी ना उसकी मानेगी, हम कल करवा दें, ताकि जाहिर है सूरत हाल तो टेपर डाउन हो। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे साथ रहे अमीर अब्बास साहब। अच्छा बसरा साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा एलिगेशन जो रेज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो ये है कि ये डिलिबरेटली इसको खूनी मार्च बनाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला इसका जिक्र कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि 2-3 सियासी शहीद हमें मिल जाएं, जिससे हमारी जो सारी मोमेंटम है उसमें जान डल जाएगी। ये हुकूमती अरकान का कहना है, ऑन रिकॉर्ड आज भी उनकी स्टेटमेंट्स है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि हमने जब मार्च का ऐलान किया तो हमने कोई बताइए कोई तोड़फोड़ की, हमने कोई तशद्दुद किया, हमने कोई खून खराबा किया? कल रात से क्या हो रहा है? कल रात से तो यूं लग रहा है जैसे कोई जंगल का कानून है, ये पाकिस्तान है ही नहीं है कि इस तरह वो दनाते फिर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अभी तक भी क्या हमने कोई रेजिस्ट किया? आज भी हम लोग छुप छुपा के अपने आप को कॉर्डन ऑफ किया है। मंजिल क्या है कि हमने खान के पास पहुंचना है, इस्लामाबाद। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इलाका साउथ पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में, यकीन मानिएगा वहां पे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के हर घर के अंदर दीवारें फैलांग के पुलिस गई है। तो मुझे बताइए कि ये क्या मुआशरा है कि आप किसी के घर के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँ हम पुरअमन रहेंगे। ये हमें बात बड़ी सीधी सी है। हम इनसे अभी अमीर अब्बास साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, हम क्या मांग रहे हैं इनसे? ये 3.5 साल क्या कहते रहे कि ये फ्रॉड असेंबली है, ये सिलेक्टेड ने बनाई है, खान सिलेक्टर है, ये आरटीएस बैठ गया था,
ये जाली असम्बली है। 3 लॉन्ग मार्च किए इन लोगों ने इस जाली असम्बली को खत्म करने के लिए। तो क्या वो जो 3 लॉन्ग मार्च हुए थे, 1.5 महीना पहले एक लॉन्ग मार्च हुआ है, तो मुझे बताइए भाई, हमने क्या वहां पे कोई ऐसा काम किया जिससे इनको रुकावट डाली हो? तो बात सब बड़ी सिंपल सी है। बिल्कुल हम किसी किस्म की, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। हम कोई आमदो-रफ्त में रुकावट नहीं डालेंगे। हम ये प्रोटेस्ट जरूर करेंगे और इंशाल्लाह इनको मजबूर तो करेंगे। बसरा साहब, बेहतर ना होता परेड ग्राउंड का या ऐसे वेन्यू का इंतखाब कर लिया जाता जहाँ पे लोगों को जो है या दफातर वगैरह जो है वो आने जाने में मसला मसाइल ना हो, बहुत सारे मामलात हैं वो गड़बड़ ना हो शहर के? नहीं, हमने अब भी सड़क का इंतखाब किया है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सड़क है, सबसे बड़ी वो उसकी वो यही तो कह रहे हैं ना कि आप चौड़ाई भी है ऐसी और किसी जगह का इंतखाब करें जिस जगह पे लोगों को जो है वो परेशानी का सामना ना हो। परेड ग्राउंड हाजिर है, वहाँ पे कर सकते थे आप। होना तो ये चाहिए था ना कि हम अपोजिशन जिसने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम सड़कें बंद करते, हम लोग रुकावटें खड़ी करते, हम लोग जगह जगह पे हंगामे करते। कर कौन रहे हैं? सड़कें तो बंद हुकूमत ने कर दी हैं, हमने तो नहीं की हैं। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि इमरान खान फारिग हो चुका है, इमरान खान के पास कोई अवाम नहीं है, ये अवाम में जाएगा इसको अंडे पड़ेंगे। अगर हमारे साथ अवाम ही नहीं है, अगर हमें लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ निकलेंगे नहीं, आपके इस खौफ और राज के बावजूद, तो आपको डर किस बात का है? क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहला लॉन्ग मार्च होने जा रहा है? तो सो मेरे भाई, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है। इंशाल्लाह मैं सियासी कारकुन भी हूँ, कल हमें आने दें, इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक, क्योंकि इनका फोकस आप देखिए, 1.5 महीना इनको है आए हुए। हमें ये कहते थे कि ये इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, महंगाई कर दी, बेरोजगार कर दी, डॉलर कहाँ चला गया, बिजली कहाँ चली गई, पेट्रोल डीजल हम आएंगे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये तो बेवकूफ हुकूमत थी, ना तजर्बाकार थी। 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि तवज्जो तो सारी केसेस पे है, अपनी जो लूट मार उनके केसेस को कैसे खत्म करना है, किस तरह अफसरान पे प्रेशर डालना है, तो तवज्जो वहां पे है। अगर यहाँ पे तवज्जो होती तो मुझे बताइए कहाँ डॉलर चला गया, बिजली के रेट 3 दफा इन लोगों ने बढ़ाए हैं। अभी ये जो पेट्रोल डीजल है, बार बार क्या कह रहे हैं कि ये हमने बढ़ाने हैं, फौज हमारे साथ बैठे आके, फौज जिम्मेदारी ले हमारी आके। हम तो कहते हैं कि अगर फौज कह रही है न्यूट्रल है तो हम आ रहे हैं, तो न्यूट्रल रहे फिर वो। ठीक तो है, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। इन्होंने हुकूमत होते हुए कानून हाथ में लिया है। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अमीर अब्बास साहब जिस तरह फरमा रहे हैं बसरा साहब, मैं इस पर तो कमेंट लेता हूँ आपका, लेकिन उससे कबल उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया जो हमने भी देखा, जो कल रात रेड्स हुई। मैं चाहता हूँ आप इस पर ज़रा कमेंट करें और बताएं कि जो रेड्स हुई आप इसको कैसा देखते हैं। उससे कबल शीरी मज़ारी साहिबा के साथ जो कुछ हुआ इन लाइट ऑफ यूज़ ऑफ पावर, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, जो शीरी मज़ारी साहिबा के साथ हुआ, मैं समझता हूँ कि जो उसके खिलाफ केस है, केस चलना चाहिए बिल्कुल। मैं तो कभी भी किसी शख्स के लिए कोई ऐसी हमदर्दी नहीं रखता कि उसके खिलाफ। हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो इस चीज़ के ही खिलाफ हो जाते हैं कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब तक होता है। अगर उनके वालिद के ज़माने से कोई केस है वो चलना चाहिए, लेकिन एक होता है सियासी फैसला। आपने सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी हिमाकत की कि आपने एक 50 साल पुराना केस है, 70 साल की खातून है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब आपका ऑलरेडी इमरान खान की पार्टी के साथ एक शदीद हेड ऑन हेड कोलिजन चल रहा है और तासुर ये मिल रहा है अवामी सतह पे कि आप विंडिक्टिव हो रहे हैं और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये फैसला सियासी तौर पे सही नहीं था। उसके बहुत सारे तरीके हैं, आपने केस चलाना है आप चलाते रहें, आप भेजें उनको, डॉक्टर साहब को उनसे लें सवालनामा में भेजें, आप जवाब लें उनसे, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। जहां तक ये रात को जो कुछ हुआ, देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि तो इंतहाई एक फाशिज्म वाली सूरत हाल थी। जो वीडियोस हम देख रहे हैं मुख्तलिफ PTI के लोगों की तरफ से आ रही हैं सोशल मीडिया पर,
और खवातीन की वीडियोस आ रही हैं। यानी खवातीन जो घरों में जब पुलिस वहां पे जाके और रेड कर रही है और दीवारें फलांग रही है और गेट फलांग रही है और गेट तोड़ रही है, तो घर में जो खवातीन है वो वीडियोस बना रही है और वो वीडियोस जो बाहर निकली है, यानी जस्टिस अमीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये से गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमें साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो बुखारी साहब। सर, हुकूमत डिटर्मिन्ड है, उन्होंने तय कर लिया है किसी सूरत भी जो है इनका लॉन्ग मार्च आप लोगों ने कामयाब नहीं होने देना, या नक्शे अमन के अंदर जो कोई रखना डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर चुकी है हर हाल में वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। डिबैकल होता दिखाई दे रहा है, कल किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, आपको या उनको या दोनों को या किसको? देखिए जी, जहाँ तक उनका हक बनता है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, जो उनको गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके पैरामीटर्स में रहे तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। तो वो राइट ऑफ एसोसिएशन का जो है और राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है, वो उनके राइट्स है, उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है, ना ही किसी अदालत ने कोई पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड है इसके धरने के बारे में। जो TLP का धरना था फैजाबाद पे, उस पर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स डिफाइन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो उनको वायलेट न करे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ डिबैकल होने की सूरत हाल होगी। लेकिन अगर कोई इस किस्म के इकदाम उठाता है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता, तो फिर तो ऑब्वियसली कानून ने अपना रास्ता अख्तियार करना है। अच्छा, तो ये जो सर कल रात छापे मारे गए, रेड हुई, इसके बारे में आपकी फिर क्या ओपिनियन है? मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय है कि ये रेट जो है ना, ये मुनासिब बात नहीं है जब तक आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो, जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो किसी की इलीगल एक्टिविटी की। अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ। मैं खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ और हमने मार्शल लॉ का ज़माना देखा। करेक्ट। और आज मार्शल लॉ का ज़माना नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि शायद बात जगह मेरी जाती राय है कि कई जगह की शायद पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया हो। कोई इंस्ट्रक्शंस कुछ होती हैं लेकिन सबऑर्डिनेट्स ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको ये ओवर रिएक्ट नहीं करना। अच्छा सर, अब जो ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला साहब इसके अंदर एक्टिव रोल प्ले किया होगा, लेकिन क्या वज़ीर दाखिला विदाउट द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये करने के मजाज हैं या उन्होंने किया होगा? और क्या इस पे दाखिला वज़ीर दाखिला ने या प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है? देखिए जी, मैं तो अभी बात है ऑब्वियसली जब कैबिनेट में सर्टेन डिसीजन हुए हैं तो उसमें तो इख्तियार है वज़ीर दाखिला के पास, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का काम, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का काम है। फिर कुछ सूरत जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यही कहा होगा ना कि आइन और कानून पे अमलदारी हो, जहाँ कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो आप इकदाम उठाएं। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि फलां के पकड़ो, फलां को छोड़ दो, तो ही डजंट गो इनटू दोस माइक्रो थिंग्स। ठीक है, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया सर एज ए पार्टी? एज अ पार्टी कैबिनेट में अगर बैठे आप कोई डिसीजन है तो कैबिनेट का डिसीजन होगा ना, और ऑन बोर्ड लेना क्या होता है? पीपल्स पार्टी सिटिंग इन द कैबिनेट। लेकिन जो कुछ फिर उसके बाद हुआ सर बुखारी साहब, जो कुछ हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी इसको दे आर ओके विद इट और दे कंडेम इट? आपने तो कंडेम किया एज अ पार्टी, मैं पूछ रहा हूँ। बात कंडेम की नहीं है, अगर तो उनके पास ये अब ये उनकी नॉलेज में है इंटीरियर मिनिस्टर के पास या प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है उनके पास है, तो उनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी और किन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने रेड्स किए। लेकिन एज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ कि रेड्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, रेड करना अच्छी बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास साहब, आप बात कर रहे थे, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। और इसी में ये मैं चाहता हूँ चीज़ ऐड कर लें जो बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी रेड करना अच्छी बात नहीं है। कुछ क्लैरिटी नहीं हमें मिल सकी कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया कि नहीं। अगर उन्होंने कहा जी कैबिनेट में बैठे तो लिया गया होगा। ऑलमोस्ट वही बात जो मैं कर रहा था, बुखारी साहब ने भी कह दिया कि भाई ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि क्योंकि मखलूत हुकूमत है, एक नई हुकूमत है, पीपल्स पार्टी में मैं समझता हूँ फिर भी कुछ ग्रेस है। जैसे जब मुकदमा दर्ज हुआ इमरान खान साहब के ऊपर
मदीना मुनव्वरा में होने वाली हुल्लड़बाजी का, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी उसको कंडेम किया और कहा कि ये मजहब कार्ड मत खेलें, और बड़ी मुनासिब उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। अभी भी जैसे बुखारी साहब कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के बाकी लोग भी इसकी तायद नहीं करेंगे। हत्ता कि जब शीरी मज़ारी साहब को गिरफ्तार किया तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने उसको भी कंडेम किया कि ये आप गलत कर रहे हैं। अब ये जो रात को रेड्स हुए हैं, देखिए अब ये अगर कोई ये कहे कि ये तो पता नहीं खुद से इंतजामिया इतनी हरकत में आ गई है और पुलिस अपने तौर पे यानी उनको थोड़ा सा कहा तो उन्होंने ज्यादा कर दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? तभी आंखों में किसी के बटन लगे हुए तो वो ये बात करे। नजर आ रहा है रात से तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, और आज अखबारात की सुर्खियां भरी पड़ी हैं। और जैसे ये वाकयात होना शुरू हुए थे, सबसे पहले रात को जब ये हुआ तो हमाद अजहर साहब ने उसी वक्त ट्वीट कर दी कि मेरे घर के बाहर पुलिस पहुंच गई है और वो रेड कर रही है। वो जो यास्मीन राशिद साहिबा है उनकी वीडियो रात को आ गई थी। तो क्या उस वक्त हमजा शहबाज को, यानी इतना कमजोर आपका मॉनिटरिंग डेस्क है, क्या आपको पता नहीं इतना कमजोर मॉनिटरिंग डेस्क है? यानी आईजी पंजाब भी सतू पीकर सोया हुआ है, चीफ मिनिस्टर को भी कुछ पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को भी। अगर खुदा ना खास्ता रात को इस मुल्क में कोई कयामत ढह जाती तो फिर हम किससे सवाल कर रहे होते? ये क्या बात होगी कि हमें पता नहीं है? अगर नहीं पता तो आप सैक करें उन जो स्टूपिड नॉनसेंस ऑफिसर्स आपने बैठाए हैं कि जिन्होंने एकतरफा तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और आपको एतमाद भी नहीं लिया। वरना फिर आप खुद आपकी कन्वेंस से हो रहा है, आपकी ड्यू परमिशन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और देखिए कभी भी मुर्तजा साहब आज तक कोई तहरीकें कोर्स से मैसर रुकी है? कोई तहरीक बता रहे हैं? इम्तियाज साहब आपके साथ है, पिछली 50 साल की हिस्ट्री जानते हैं। कोई तहरीक अयूब खान के जमाने से लेकर ज़ियाउल हक के जमाने से लेकर मुशर्रफ के जमाने, कोई तहरीक कोर्स से मैसर रुकी है? भाई वो डिक्टेटर नहीं रोक सके, आप तो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। आपका 2 दिन का ये इक़्तिदार है, उरूज और जवाल। देखिए एवरी फॉल इज अ राइज एंड एवरी राइज इज अ फॉल। 2 महीने पहले आपका जवाल था, आज आपका उरूज है। 2 महीने बाद यू नेवर नो, आपका फिर जवाल हो सकता है। आप थोड़ा होश के नाखून लें और इस तरह मत करें, ये अब्यूज ऑफ पावर मत करें। इंतहाई गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है। उनको अगर वो यहाँ देखिए, सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, कल मेरी उनसे मुलाकात थी एक जगह पे, तो वो हालांकि इत्तेहादी हैं वो इस हुकूमत के, और उन्हीं यानी क्वाफ लीग के 2 वोटों से तो ये हुकूमत कायम है आज 174 जो शहबाज शरीफ के पास है। चौधरी सालिक हुसैन कह रहे थे कि मैंने अपनी हुकूमत को मशवरा दिया है कि आप कंटेनर्स हटा दें, आप सारे रास्ते खोल दें इमरान खान के लिए, आने दें इमरान खान को। कहाँ तक जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आके बैठ जाएगा, आके बैठने दें और लगाए वहां पे आप कैमरे और आने दें मीडिया को। वहां पे तोड़ फोड़ करेगा, जलाओ घिराव करेगा तो लोगों में खुद एम्बैरेस होगा। मीडिया देख रहा होगा, दुनिया कह रही होगी कि इमरान खान तुम गलत काम कर रहे हो। आप पहले कंटेनराइजेशन करके पकड़ पकड़ मार धार, इट्स ऑल नॉनसेंस, कभी भी कामयाब नहीं होता। ये फाशिस्ट किस्म के माइंडसेट को जाहिर करता है। ठीक है बसरा साहब, जिस तरह मीर अब्बास साहब भी फरमा रहे हैं, इन सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी चैलेंजिंग है, वो है वेदर। आप थोड़ा सा हमें ज़रा बताइए, हमारे व्यूअर्स को, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपके पार्टी के होंगे, बहुत सारे आम व्यूअर भी होंगे। आप जिन लोगों को वहाँ पे लेकर जा रहे हैं और जिन लोगों को वहाँ पे आप ठहराएंगे, उसके अरेंजमेंट और उस चैलेंज का सामना जो वेदर का होगा, आप इन तमाम चीज़ों से डील करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए हुए हैं, नोइंग द फैक्ट, और जैसा कि आपने कमिट किया कि आप वहाँ के लोगों के मामलात ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? बुरसा भाई, पहले तो आप यकीन मानिएगा, मैं बतौर एक सियासी कारकुन, मुझे भी 15-20 साल हो गए हैं, मैंने इतनी बड़ी मूवमेंट और लोगों में इतनी बड़ी अवेयरनेस बहुत अरसे के बाद देखी। जुल्फिकार भुट्टो की मूवमेंट तो मैं नहीं देख सका था, उस वक्त मैं स्टूडेंट था। अभी मैंने देखा है जिस तरह आम लोग इस तहरीक का हिस्सा बने हैं, एटलीस्ट मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और इनके लिए यही ज्यादा परेशानी हो रही है कि जैसे इन्होंने तमाम लोगों ने मिस कैलकुलेट कर लिया कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो ग्राफ है, वो तो बिल्कुल नीचे जा चुका है। हम इनको निकालेंगे, 11 पार्टी इकट्ठी हैं, इदारे हमारे साथ हैं, अमेरिका जो सबका माई बाप है, जो कोई सुपर पावर समझते हैं, हालांकि सुपर पावर तो अल्लाह की जात है, वो भी हमारे साथ है। तमाम यूरोपियन ममालिक जो अमेरिका के साथ है वो भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो कहते हैं उसका फैसला और होता है। जैसे ही खान साहब निकले हैं और लोगों को महसूस हुआ कि हम तो दोबारा, क्योंकि बड़ी गैरतमंद कौम है, रूखी सूखी खा लेती है, 80,000 शहादतें दे लेती है, घबराती नहीं है, डरती नहीं है, खड़ी होगी कौम गैरतमंद लीडर के साथ। और वो एडमिटेड फैक्ट था, पहले ही कहते रहे तो वो ड्रामा है, खत है ही नहीं है, इन्होंने खुद बनाया है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर ये खत साबित हो जाएगा तो हम
खान साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। फिर वो इन्होंने बड़ी कोशिश की उसको मनोवर करने की, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल उसको इन्वोस कर चुकी थी, सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेशराइज किया गया, लेकिन वो ना उन्होंने किया, एम्बेसडर को प्रेशराइज किया गया। फिर पीएम साहब खुद खड़े हो गया हाउस के अंदर, कहा हाँ है तो सही है लेकिन वो धमकी है, खत को भी मान लिया, धमकी को भी मान लिया। अच्छा, अब ये जो कुछ कर रहे हैं गुल्लू भट्ट स्टाइल, ये आज का नहीं है इनका, मॉडल टाउन देख लीजिए, इन्होंने हमेशा धन धौंस के साथ बिल्कुल वही जो स्टाइल है फाशिस्ट माइंड वाला, ये मूवमेंट को उसका डील करना। क्या हुआ वहां पर? हमला बच्चियों के पेटों में गोलियां मार दी, क्या था? वो दहशतगर्द आई हुई थी। अभी भी ये तो ईंधन का काम कर रहे हैं। अब यकीन मानिए पंजाबी के अंदर बाल्दी से तेल सुटना, और कल का मैं माहौल ही आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखिएगा कल जब लाहौर से वकला कम्युनिटी, हालांकि वो वकील जो इनके साथ खड़े थे, जो इनका वो पूरा केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आजम नजीर तारड़, वो एहसन भून, इनकी पूरी लॉबी है, वो मजबूर हो गए, उनको पता बस 10 सेकंड है, बात कंप्लीट कीजिएगा, 10 सेकंड है मेरे पास। एक फिक्रा मैं कह दूं आपको जी, मैं आपको फिर अर्ज करूं, इंतजाम जब तहरीक चलती है ना, ये रोजों में ये समझते थे कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, रमजानुल मुबारक में लोग निकले, गर्मी के सख्त सीजन में 50 सेंटीग्रेड था जब मुल्तान का जलसा था, रिकॉर्ड हिस्टोरिकल जलसा हुआ है। इसलिए इसको छोड़ दें, लीडर भी बड़ा डिटरमेंट है, कौम भी डिटरमेंट है, लीडर भी डिटरमेंट है, कौम भी डिटरमेंट है, और अवाम ने फैसला करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक के शौकत बसरा साहब मौजूद थे, अमीर अब्बास साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट, उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया, जर्नलिस्ट एनालिस्ट, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो चाहता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।